ये देखिए तस्वीर, बीजेपी कार्यालय को कैसे आग में झोंका गया स्टूडेंट के द्वारा। तो कितनी उपद्रव ये लोग मचा रहे हैं। यहाँ पर तोड़फोड़ मचाया गया, इंजन में आग लगाने की कोशिश की गई है और उसके बाद धीरे धीरे जो स्थिति है वो तनावपूर्ण होते चली गई, स्थिति भयावह होते चली गई। उसका नतीजा है कि पूरी तरीके से पूरे ट्रेन को आग के हवाले कर दिया गया है। शेड बनाया गया था, इसको किस तरीके से नुकसान पहुंचाया गया है। और उसके बाद देख सकते हैं ये इंजन के बाद वाली बोगी है और अभी भी आग पर पूरी तरीके से काबू नहीं। ज्ञान जी, पहली बात तो ना, ये जो सरकार है ना, ये फेलियर सरकार है। ये सरकार को नीति बनाना ही नहीं आती है, नीति बनाना ही नहीं आती है। इनकी गलत नीतियों के वजह से आज देश का ये हाल है। ये जो ट्रेनें जल रही है, ये युवा सड़कों पे है, कभी कुछ। नोटबंदी से लेके आज तक इन्होंने जितनी नीतियां बनाई सब में फेल हो गए। करना है इनको। ये एक शांतिपूर्ण तरीके से भी किया जा सकता है और जहां तक है सरकारी संपत्ति को बर्बाद करके आप अपने बात को रखेंगे, उससे कहीं ना कहीं सरकार को भी थोड़ी दुखी ऐसा नहीं लगता है कि वो छात्र कम और गुंडे ज़्यादा हैं? क्योंकि जो देश के जो अभी वर्दी पे उंगली उठा रहे हैं और हाथापाई कर रहे हैं, सरकारी संपत्ति को जला रहे हैं, तो क्या वो देश की रक्षा वो सही ढंग से करेंगे? क्या आपको ऐसा लगता है कि वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वो? वेलकम बैक, आई एम ज्ञान एंड यू वाचिंग माय चैनल। तो अभी पूरे बिहार में और पूरे यूपी हो, राजस्थान हो, या पूरे देश में ही काफ़ी अराजकता का माहौल है और जगह जगह जो है छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। और अभी जो केंद्र सरकार के द्वारा और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो अग्निपथ योजना जो लाया गया है, जिसमें काफ़ी बवाल हो रहा है, तो जब हम लोग ने जगह जगह से प्रतिक्रिया लेना चाहा तो कुछ आदमी से हमने बात किया, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी और क्या उन्होंने दिया। और अभी हम जिनसे बात करने जा रहे हैं और मिस्टर माजिद खान जी से, तो उनसे जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं, इस देश में कैसा कानून हो और अभी जो अभी चल रहा है पूरे देश में अराजकता का माहौल, उसको वो कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है और बताइए। ज्ञान जी, पहली बात तो ना, ये जो सरकार है ना, ये फेलियर सरकार है। ये सरकार को नीति बनाना ही नहीं आती है, नीति बनाना ही नहीं आती है। इनकी गलत नीतियों के वजह से आज देश का ये हाल है। ये जो ट्रेनें जल रही है, ये युवा सड़कों पे है, कभी कुछ। नोटबंदी से लेके आज तक इन्होंने जितनी नीतियां बनाई सब में फेल हो गए। इनके पास ऐसे अच्छी नीति बनाने वाले लोग, पढ़े लिखे लोग नहीं है ये सरकार के पास। तो एक चीज आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि तो आपके नज़र में कैसा होना चाहिए, कैसा नीति होना चाहिए? और सरकार अभी जो चल रहा है, अभी जो अग्निपथ जो योजना सरकार लाई है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो 4 साल जो सरकार ने उम्र बताया कि 4 साल का नौकरी रहेगा जी, ये 4 साल में बाद में युवा क्या करेंगे? ये बोलते हैं कि आपको ये लॉलीपॉप दिए है 4 साल का, ये 4 साल का लॉलीपॉप खत्म होने के बाद कौन सा लॉलीपॉप मिलेगा? फिर उनके परिवार ये सब कैसा जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे 4 साल के बाद? हाँ, तो सरकार देखिए, सरकार का जो ये मंशा है, ये तो एकदम कहीं से भी सही नहीं है। और जितने भी छात्र उग्र हुए हैं, आंदोलित हुए हैं, उनका भी यही कहना है कि 4 साल के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो सड़क पे आ जाएंगे। तो ये चीज़ सरकार की किसी को भी पसंद नहीं आ रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी इस चीज़ पे अपना ध्यान ठीक तरह से करेंगे और इस चीज़ को सुधारने का काम करेंगे। और जो एज लिमिट है उसको बढ़ाने का वो पहले की तरह किया जाए। और सभी छात्र से मैं आग्रह करूंगा कि वो जो है इस तरह का जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो ना करे, क्योंकि रेल हमारी संपत्ति है, किसी के संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाए। अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो शांतिपूर्ण तरीके से आप सरकार के पास जाए। और हाँ, शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे तो सरकार सुनती है क्या शांतिपूर्ण तरीके से? अच्छा, लेकिन सरकार को तो सुनना पड़ेगा, सरकार को तो सुनना पड़ेगा ही। और शांतिपूर्ण इसलिए मैं बोल रहा हूँ, शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे तो बोलेंगे घर में बैठे रहो तुम। ऐसा आपको क्यों लगता है? अरे ये तो दुनिया की हिस्ट्री रही है। किसी को होश में लाने के लिए ना उसको वो हिलाना तो पड़ेगा।
तो इनका कहना है कि जो है सरकार के पास जो है शांति से जो है प्रोटेस्ट करेंगे तो कुछ नहीं होगा, वो सरकार सोई रहेगी। तो अब देखना ये है कि सरकार का जो नींद है वो कब तक नींद से उठती है, सरकार कब जागती है और कब हमारे देश के जो होनहार भविष्य है, जो स्टूडेंट लोग सड़कों पे आगजनी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, उनका सुनती है। तो फिलहाल मैं आपको एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा माजिद खान जी जी कि और आप जो है इसको आगे जो है छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि छात्र जो है कैसे अपने आप को अपना भविष्य बनाए और ये प्रोटेस्ट को कैसे किस तरीके से नहीं, जो प्रोटेस्ट हो गया है वो जितना जगाने के लिए काफी था। अभी कोई एक जगह पकड़ के जैसे जंतर मंतर पे धरना डाले, बस इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इनका देश, हमारा भी देश है ये। तो हमको हमारी चीजों की, मगर जितना उनको सुनाने के लिए जितनी ट्रेनें जलाना थी जला लिए, आगे नहीं जलाए। और किधर पे भी जाके एक धरना, जैसे दिल्ली में जंतर मंतर पे अपना धरना डाले। तो आपने माजिद खान जी से सुना, और मैं भी अपने चैनल के माध्यम से सभी छात्र को ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है प्रोटेस्ट दिल्ली में जाके करें और ज़रूर सरकार आपकी बात सुनेगी और यहाँ सभी जनता का समर्थन भी आपके साथ रहेगा। और फिर मिलते हैं नए वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।